हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली IIS सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग 1 से लगाकर 1000 तक। ठीक है, तो डिफरेंट आपको मेथड बताऊंगा ताकि आप इजीली स्क्वायर आसानी से पता कर सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पहला जो हमारा डिवाइडेड है स्क्वायर, बेसिकली ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है। 1 से लगाकर 100 तक आपके लिए निकालने के लिए एक अलग ट्रिक है और 100 से लगाकर 1000 तक एक अलग ट्रिक है। तो जो आपकी 1 से लगाकर 100 तक है वो काफ़ी इजी ट्रिक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, खाली गुणा भाग करना है। लेकिन 1000 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में उसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, 2 जीरो बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, किससे डिवाइड करें, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, एक टास्क हो जाता है आपके लिए। लेकिन 1 से लगाकर 100 तक जो आपके लिए है ट्रिक वो काफ़ी इजी है, उसमें करना क्या है, खाली गुणा करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा कि आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे पहला एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो आपको पता है, जिससे आप फैमिलियर हैं, जो आप जानते हैं। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कैसे हम इसको ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 15 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, एक जो भी आपको स्क्वायर निकालने के लिए देगा उसमें आपको 2 डिजिट जरूर गिवन होंगे। एक का तो यार सब निकाल लेते हैं, 0 से 9 का कोई नहीं पूछेगा, इतना कोई बेवकूफ़ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, 2 डिजिट वाले आपके आएंगे 1 से लगाकर 100 तक। ठीक है, तो 15 में आपको करना क्या, आपको हमेशा क्या गिवन होगा, 2 डिजिट गिवन होंगी। ठीक है, तो जो आपको ये 2 डिजिट गिवन है इनको आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 × 5। अब बस ये जो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा इसको आपको क्या कर देना है, दुगना कर देना है, ट्वाइस कर देना है, जस्ट बिल्कुल दुगना कर देना है इसका। ठीक है, तो मैं इसको साइड में लिख लूँगा 5 × 2 = 10। अभी इससे मैं कोई मतलब नहीं है, इसको मैं एज इट इज़ उतार के बाहर रख लूँगा। ठीक है, अभी इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा ये जो अंदर के 2 डिजिट हैं इनको क्या करना है। 1 को मैंने अलग ले लिया, 5 को अलग ले लिया। अब इनका करना क्या है, आपको स्क्वायर फाइंड करना है, अलग अलग लिख देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, आपके पास आ जाएगा 1। 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 25। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर केवल सिंगल डिजिट में आया, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 में आ गया, 3 का स्क्वायर 9 में आ गया, 2 का स्क्वायर 4 में आ गया, तो ये जो सिंगल डिजिट वाले स्क्वायर आएंगे इनके आगे आपको क्या लगाना है, 0। मतलब जिनका भी स्क्वायर यूनिट डिजिट में आ गया उनके सामने आपको क्या लगाना होगा, 0 ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं 0 ऐसे ऐड कर दूंगा, मतलब 0 1, अगर 1 का आया है तो आप 0 1 लिखना है, और 4 आया तो 0 4, ऐसे 9 तक। ठीक है, सिमिलरली मैंने 5 का स्क्वायर लिखा और इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, ये जो मैंने 10 लिया था अब इसका काम है, तो अब इसको लिखूंगा कहाँ, ये इसको ऐड करना है आपको 10। लेकिन कैसे ऐड करना है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहला जो डिजिट है उसको स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है, इस पे नहीं ऐड करना है। बाकी 3 जो रिमेनिंग नंबर है इन पे ध्यान देना है। तो मैं पहला छोड़ के इन पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे एडिशन आ जाएगा, 15 को स्किप कर दूँ, सॉरी हाँ 5 को स्किप कर दूंगा, अब ऐड कर लूँगा। तो 5 2 और 2। अब आप लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। लो आ गया आपका आंसर। अब बात करते हैं कुछ थोड़े और बढ़ते हैं, मतलब और ज़्यादा 100 तक पहुंचते हैं, जैसे 98 ले लेते हैं या बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 35 ले लिया बाई चांस, 35 ले लिया, और 35 में आपको क्या करनी है, सेम ट्रिक अप्लाई करनी है 1 से 100 वाली जो बताई। तो मैं क्या करूँगा, दोनों जो मेरे पास 2 डिजिट गिवन होंगी उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और उनका ट्वाइस करके साइड में रख लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास आंसर, 15 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 15 का स्क्वायर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 15 2 = 30, और इसको रख लेना है साइड में, अभी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि आप ये जो आपको 2 डिजिट गिवन है इनका क्या करना है, आपको इंडिविजुअल स्क्वायर निकालना है, मतलब 3 का भी स्क्वायर लगा के अलग रख लेना है और 5 का स्क्वायर भी अलग लगा के रख लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर लिखूँगा 9। अभी बताया आपको जब भी स्क्वायर यूनिट डिजिट में आ जाए तो उसके सामने क्या आपको ऐड करना है, एक 0 और लगा देना है। तो मैं क्या करूँगा, 0 और लगा दूंगा। फिर उसके बाद आपके पास 5 है यहाँ पे, मतलब 35 में 5 है, जो आपकी यूनिट डिजिट है 5 है, तो मैं उसका भी 5 का स्क्वायर कर लूँगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25। ठीक है, अब ये जो 0925 आया इसमें मुझे 30 ऐड कर देना है, लेकिन हमेशा याद रहे आपको जो यूनिट डिजिट रहेगा इस वाले नंबर का उसको स्किप कर देना है, उसमें नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो जो 30 है आपका मैं इसमें नहीं ऐड करूँगा, एक छोड़ के ऐड करूँगा, तो 3 0 यहाँ पे लगा दूँगा, 5 2
1225 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो मैं 2-4 एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया एक स्क्वायर 42 ले लिया जैसे, ठीक है, तो 42 का स्क्वायर मैंने ले लिया। तो मुझे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यार सही आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं 42 का गुणा करके देख लेता हूँ कि 42 का स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है। तो मुझे पता है कि 1764 होता है इसका स्क्वायर। तो 1764 मैं साइड में लिख लूँगा कि यार यहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, वही सेम अप्रोच लगानी स्टार्ट की, 4 दूनी 8 और फिर उसका दूना कर दिया 16। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 16 लिख दिया, अलग रख दिया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मुझे मतलब किससे है, इन दोनों नंबर से मतलब है। तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया 16 और 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन आपको 4 कैसे लिखना है, उसके आगे आपको 0 ऐड कर देना है। मतलब जब भी आपके पास ऐसे स्क्वायर आ जाएं जिनमें यूनिट डिजिट हो तो उसमें मुझे क्या करना है, 0 लगा देना है आगे। ठीक है, अब ये जो 16 आया, ये जो 16 आया इसको आपको 4 छोड़ के, 4 वाला जो यूनिट डिजिट हमने निकाला है इसको छोड़ के आगे ऐड करना है। मतलब जो रिमेनिंग नंबर है उनमें मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं 16 उठा के लाऊंगा और यहाँ पुट कर दूंगा 4 6 7 1, आपका आंसर एज इट इज आ गया। तो ये आपकी ट्रिक भी वेरीफाई हो गई। तो कहने का मतलब ये आपका जो 1 से लगाकर 100 वाली ट्रिक थी ये काफ़ी इजी थी। हमें करना क्या है, हमारी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं बता दूं एक स्टेप वाइज। ठीक है, तो स्टेप 1 ले लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक एग्जाम्पल के बेसिस पे स्टेप वाइज बना देता हूँ। ऐसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 46, तो मुझे इसमें क्या करना होगा। स्टेप 1 क्या मेरा रहेगा, स्टेप 1 रहेगा कि डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब 4 × 6 कर दो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सब में नहीं 4 6 कर देना है। ठीक है, जो आपके पास डिजिट गिवन होगी उसमें करना है। ठीक है, तो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो रिजल्ट आएगा आपका उसको आपको दुगना कर देना है और इसको रख देना है साइड में अलग। इससे अभी हमें मतलब नहीं है। ठीक है, फिर मैं स्टेप 2 क्या करूँगा, स्टेप 2 करूँगा कि जितने भी आपके स्क्वायर होंगे, मतलब सॉरी जितने भी आपके डिजिट होंगे उनका मैं स्क्वायर निकाल लूँगा, रिस्पेक्टिवली डिजिट का अलग अलग स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर निकालूंगा, मतलब 4 का कितना निकालूंगा 16 और 6 का 36। अब ये जो 16 36 आएगी इसको मैं एक लाइन में लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो मैंने निकाला था कितना, इसका कितना आ जाएगा, 4 × 24 और दूना 48। तो 48 में 1 छोड़ के, मतलब ये जो 6 वाला नंबर था 1 छोड़ के इसमें ऐड कर दूंगा 48 6 11 11 2, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाले जो ट्रिक थी 1 से लगाकर 100 वाली वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे 1000 वाले कैसे करें। 1000 वाले जो आ जाते हैं 3 डिजिट वाले आ जाते हैं, उनको कैसे करें। ठीक है, तो उनमें एक अलग अप्रोच है, तो उसको कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 99 से बड़ी संख्या आ जाती है, सपोज 101 आ जाती है। ठीक है, तो 101 का स्क्वायर कैसे आप फाइंड आउट करें, 101 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें क्या अप्रोच लगानी, जब भी आपके पास 3 डिजिट वाले नंबर आ जाएं तो मुझे ऐसी संख्या सोचनी है, जो भी आपकी स्क्वायर पूछी जाएगी उससे ऐसी संख्या हमें पता लगानी है जिसके यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो मुझे पता है यार 101 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो मुझे पता है 100 है। तो मैं जो 101 को हूँ, ये जो हमारे पास 101 गिवन होगा, इसमें क्या करूँगा, मैं 1 ऐड कर दूंगा और 1 माइनस कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा और 1 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी संख्या पे जाना है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो मैंने किया 101 माइनस 1 बार प्लस कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपने 1 निकाला है डिफरेंस +1 या -1, इसका मुझे स्क्वायर कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और जब भी मैंने बताया आपको कि जब भी यूनिट में स्क्वायर आ जाएं, यूनिट डिजिट में स्क्वायर आ जाएं, तो आपको क्या करना है, 0 लगा लेना है उनके आगे। तो मैं क्या करूँगा, 0 लगा दूंगा इनके आगे। ठीक है, तो ये आपको साइड में वैल्यू रखनी है ऑब्लिक में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो मैं क्या करूँगा, 100 मैंने एक बार माइनस किया है और एक बार जोड़ा है, तो 100 एक जगह लिखूँगा, माइनस करने पे 100 वैल्यू आएगी और इंटू एक बार ऐड करने पे 102 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब भी आपका 3 डिजिट वाला केस होगा तो मैं जो ये वाली टर्म गिवन है इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा और लास्ट में ये दोनों डिजिट अपनी ऑक्यूपाई कर लूँगा। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसमें मुझे ये इतना ज़रूर रखना है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो आपको वो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो उसमें जोड़ देनी है। अब आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो कि ये क्या बता दिया,
तो इसको भी बताता हूँ अच्छे से कि मैंने कहा कि आपको क्या करना है, प्लस माइनस किया है आपने वैल्यूज़, तो अब मैं एक बार माइनस कर दूंगा 100 लिख दूंगा और एक बार ऐड करने के बाद 102 लिख दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर जब भी आपके पास 3 डिजिट का स्क्वायर आएगा तो आपको ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ऑब्लिक के साइड वाला, तो इसमें मुझे क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करने पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये लास्ट की 2 डिजिट हैं ये आपके आंसर में रहेंगी, ये फिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने किया इसको 100 से डिवाइड, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। और फिर 102 और 01, कहने का मतलब ये जो 01 है ये आपका लास्ट में आंसर में रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10201। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 212 का बताइए, 212 का स्क्वायर बताइए। तो 212 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 212 आपकी डिजिट गिवन है, नंबर गिवन है आपके सामने, इसमें मुझे इसके पास वाली वैल्यू ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसका यूनिट डिजिट 0 हो जाए। तो मुझे पता है कि 220 भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए। आपको करना क्या है, या तो 100 वाली ढूंढनी है वैल्यू या तो 50 वाली ढूंढनी है। तो इसके पास इसे बताइए कि इसके पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी दोनों लास्ट की 10th डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों 0 हों। मुझे ये अप्रोच लगानी, या तो 100 वाले पे जाइए या तो 50 वाले पे जाइए। सपोज मेरे पास कोई एक वैल्यू होती 248, तो मुझे 48 का स्क्वायर थोड़ा यहाँ पे निकालना कन्फ्यूजन हो जाता, मतलब कन्फ्यूजिंग सा हो जाता और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, 250 इसके नियर बाई वैल्यू ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको 220 पे नहीं जाना है, वहाँ पे मेरा ये रूल वायलेट कर जाएगा, आखिर उससे भी जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैं क्यों ऐसी चीज़ें करूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, मुझे तो ट्रिक पता नहीं है, तो ट्रिक का मतलब क्या हुआ, फिर ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको या तो 100 वाली वैल्यू के पास जाना है या तो 50 वाली वैल्यू के पास जाना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो 212 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट के दोनों डिजिट 00 हैं। तो मुझे पता है 200 है सर। ठीक है, तो 200 में ऐसा क्या माइनस करूँ, ऐड करूँ कि 212 आ जाए। तो वही अप्रोच मैंने लगानी स्टार्ट की, +12 कर दीजिए, -12 कर दीजिए। ठीक है, और ये 212 रहेगा, -12 किया और +12 कर दिया। ठीक है, अब ये जो 12 प्लस माइनस का किया है आपने, इसमें क्या करना है, ऑब्लिक में आपको इसका स्क्वायर लिख लेना है। 144 मैंने लिख लिया। ठीक है, 144 लिख लिया। आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ इसकी, 212 में से एक बार माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 200, और इनटू में एक बार आपने क्या किया, प्लस कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 224 आ गया। एक बार आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले पोर्शन में एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। और जब भी 3 वाला केस हो तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको 100 से डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, आपको एज इट इज़ आंसर में उतार लेने हैं। ठीक है, और फिर ये एक वाला इसमें ऐड हो जाएगा, वो भी बताऊँगा कैसे। तो मैंने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया। अब मुझे पता है इसको क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 448 और ऑब्लिक में 144। तो मुझे पता है यार 44 तो आंसर में लास्ट में आएगा, तो मैं एक का क्या करूँ, एक कहाँ ले जाऊँ, तो मैं कहूँगा एक आप इधर ले जाइए और इसमें ऐड कर दीजिए 8 में, ये इसका जो यूनिट डिजिट है लेफ्ट वाली संख्या का, इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, +1 ऐड करने में 449, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये थी हमारी कुछ अप्रोच जो मैंने 3 डिजिट वाले केस में लगाई। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे यही ले लेता हूँ 250 वाले में कन्फ्यूजन होता है कि उसमें कैसे वैल्यू ले जाएं। तो मुझे पता है 248 मैंने ले लिया। अब यार 48 का स्क्वायर मुझे नहीं याद है, तो मैं क्यों 200 तक जाऊँ, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करूँ चीज़ें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 250 तक गया मैं, ऐसा मैंने डिजिट ढूंढा जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैंने क्या किया, 248 लिखा, और मुझे पता है ऐसी कौन सी इसके पास संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, तो 250 है। तो क्या कीजिए आप, +2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो आप ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो लास्ट में आप ऑब्लिक के राइट साइड में उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 मैंने यहाँ लिख लिया, और आपको ये भी पता है जब भी यूनिट डिजिट में स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या करना होता है, उसके लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देना होता है। तो मैं 0 4 लिख दूंगा। ठीक है, फिर मुझे पता है यार 250 के पास जाना है आपको, तो मैंने क्या किया, एक बार माइनस किया, एक बार ऐड कर दिया। तो एक बार कितना आ गया, 250 और 246। क्लियर, 250 और 246। और मैं जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है किससे डिवाइड करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, ताकि आपका क्या हो, ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं आपके आंसर में एज इट इज़ फिक्स हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले पोर्शन को 100 से डिवाइड कर दूँगा।
तो आपका कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 1 2 3, ये आप सॉल्व कर लीजिए, 15 1 11 6 और ये 0 6 15 0 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, लेफ्ट वाले पोर्शन को आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट आपके आंसर में एज इट इज़ फिक्स हो जाएंगी। अगर एक्स्ट्रा है तो उन्हें ऐड कर लीजिए, किसके, जो आपका लेफ्ट साइड का ऑब्लिक के लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसके यूनिट डिजिट में, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे मान लिया मैंने ले लिया 478 ले लिया बाई चांस, 478 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो मैं ऐसा कौन सा नंबर ढूंढूंगा जिसके लास्ट के यूनिट डिजिट में 1 0 हो या 2 0 हो। तो मैं कहूँगा यार 450 पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 500 पे जाता हूँ तो 500 पे मुझे एक फ़ायदा है कि मुझे 2 यूनिट डिजिट क्या होंगे, 0 मिल जाएंगे, और 22 का स्क्वायर भी आता है, थोड़ा सा सरल होता है। तो मैं क्या कहूँगा कि आप 500 पे जाइए, 478 पे प्लस 22 कर दीजिए और माइनस 22 कर दीजिए, ठीक है। और लेफ्ट में क्या लिखेंगे आप, राइट साइड में क्या लिखते हैं ऑब्लिक के, इसका स्क्वायर, ये जो आप प्लस करते हैं वैल्यूज़ और माइनस करते हैं, इनका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 लिख दूंगा, 484 लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, एक बार माइनस करना है और एक बार ऐड करनी है वैल्यू। तो 478 में 22 ऐड करूँगा तो 500 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 500 वैल्यू एक बार माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगी आपके पास वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 400 कितनी आ जाएगी आपके पास, 56, ठीक है। 456 वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू आपके पास आई 456 और एक आई 500। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्लिक के लेफ्ट वाला पोर्शन किससे डिवाइड करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ। कौन से केस में, जब आप 3 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। इससे होगा क्या, 100 से डिवाइड करने पे ये लास्ट की 2 डिजिट हैं, ये आपके आंसर में एज इट इज़ फिक्स हो जाएंगी। मतलब 84 आप एज इट इज़ उतार के अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट इसके लेफ्ट साइड के यूनिट डिजिट में आप ऐड कर सकते हैं। अब कहें ये क्या बता दिया, तो कहें देखो भैया आंसर देखो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो देखो। तो मुझे पता है कि मैं डिवाइड करता हूँ लेफ्ट पोर्शन को 100 से, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा रिजल्ट कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे 28 2 22, ये आपका रिजल्ट आ गया लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का। मुझे पता है 3 डिजिट के केस में मैं क्या करता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट क्या करता हूँ, एज इट इज़ अपने आंसर में फिक्स कर लेता हूँ और रिमेनिंग पार्ट इसके यूनिट डिजिट में ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ऐड करना स्टार्ट किया, 2 2 8, ये 4 हो जाएगा और 8 4 आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लाएंगे आपके लिए और शानदार से सेशन जिसमें आपको बेसिक न्यूमरेसी, मतलब आपके स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे 10 डिजिट यूनिट डिजिट आपको निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो वो भी आपकी चीज़ें मैं शॉर्ट आउट करूँगा। तो थैंक यू, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।